नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के मार्च के महीने के लव राशि फल के बारे में। यानी मार्च के महीने में आपकी लव लाइफ किस दिशा में जा रही है, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। ग्रहों का क्या असर पड़ेगा आपके रिश्तों पर और किन बातों को समझना बेहद जरूरी है, ये सब हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। अगर सिंगल हैं या जिनका अभी ब्रेकअप हुआ है, क्या इस महीने नया प्यार मिलने के योग बन रहे हैं? मैरिड लोगों के लिए क्या रिश्ते में मिठास बढ़ेगी या दूरियां? लव रिलेशनशिप वालों की बात करी जाए तो क्या आपकी बॉन्डिंग और मजबूत होगी? और कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल का योग तो नहीं चल रहा है? और अगर चल रहा है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल, तो ग्रह क्या चेतावनी लेकर के आ रहे हैं आपके लिए? हम ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सही समय पर पहुंच सकें। तो आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों का मार्च के महीने का लव राशि फल। अब ग्रहों की स्थिति को देख लेते हैं। देखिए, आपकी राशि के स्वामी होते हैं बुध देव। आपके पंचम भाव जो कि प्रेम का भाव होता है, इसके स्वामी होते हैं शुक्र देव। और शुक्र देव यहाँ पर उच्च अवस्था में दशम भाव में बैठे हैं शनि के साथ में। अगर आपके सप्तम भाव की बात करी जाए तो सप्तमेश आपके लिए होते हैं बृहस्पति। बृहस्पति वक्रीय अवस्था में आपकी ही राशि मिथुन राशि में बैठे हैं और 11 मार्च को यह बृहस्पति मार्गीय भी हो जाएंगे। अब देखते हैं ग्रहों की यह स्थिति क्या लेकर के आ रही है मार्च के महीने में आपके प्रेम जीवन में। तो देखिए, मार्च का महीना मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम के मामलों में काफी महत्वपूर्ण, निर्णायक साबित होगा। इस समय में दिल में स्थिरता की चाह तो रहेगी, लेकिन परिस्थितियां आपको बार बार ये सोचने और निर्णय लेने पर मजबूर कर सकती हैं कि रिश्तों में स्पष्टता आएगी, चाहे वह अच्छे रूप में हो या किसी सच्चाई के रूप में आपके सामने आए। अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो आपके जो पंचम भाव के स्वामी शुक्र है, ये उच्च के होकर के दशम भाव में मीन राशि में शनि के साथ बैठे हैं। ये बताते हैं कि प्रेम में गंभीरता, जिम्मेदारी और भविष्य को लेकर के सोच बढ़ सकती है। आकर्षण जो होगा वो सिर्फ भावनात्मक नहीं होगा, बल्कि एक व्यवहारिक रूप ले लेगा। वहीं नवम भाव में राहु, सूर्य, बुध और मंगल ग्रह की जो युति बन रही है, ये आपके विचारों में भ्रम, दूर की यात्राएं या फिर अलग सोच वाले व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच आपसे एकदम अलग हो, उसकी तरफ आपका आकर्षण हो, इस तरह का आपके लिए संकेत दे रही है। अब सप्तम भाव की बात करी जाए तो सप्तमेश गुरु जो कि लग्न में बैठे हैं, ये आपके रिश्ते को एक सही दिशा देना चाहते हैं और अंततः स्थिरता को और भी बढ़ाना चाहते हैं ये आपकी लाइफ में। अब जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मार्च का महीना एक नया रिश्ता शुरू करने के संकेत दे रहा है, वो भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो प्रोफेशनल, समझदार या आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। दिल यहाँ पर जल्दी से जुड़ सकता है उसके साथ। ऐसा व्यक्ति आपको आपके वर्क प्लेस पर मिले, इस तरह के भी बहुत ज्यादा चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। नवम भाव में जो ग्रहों की युति है, ये आपके मन में दुविधा लेकर के आ रही है और इससे ये रिश्ता ज्यादा दूर तक ना चले, इस तरह के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अभी आप इस रिश्ते को लेकर के कुछ भी श्योर नहीं है, आपके मन में कहीं से कहीं तक भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। इस तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। तो हम आपको सलाह देंगे, आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, थोड़ा सोचें समझें और अपने रिश्ते को एक टाइम दें और उसके बाद आप डिसाइड करें। अब अगर आपका अभी ब्रेकअप हुआ है तो भी यहाँ पर उससे रिकवरी के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। आपकी लाइफ में कोई आए किसी और की तरफ,
आपका झुकाव हो, जिसका स्वभाव पहले वाले पर्सन से बिल्कुल अलग हो, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं मार्च के माह में आपके लिए। अब हम उनकी बात करेंगे जो पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। अब देखिए, अगर आप मिथुन राशि के हैं और आपका किसी के साथ लव रिलेशनशिप चल रहा है, तो ये महीना आपके रिश्ते की दिशा तय करेगा। आपका रिश्ता मजबूत है तो अब उसमें कमिटमेंट और भविष्य की बातें आप अपने लव पार्टनर के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिश्ता सिर्फ भावनाओं या फिर आकर्षण पर टिका हुआ है, तो अब इस रिश्ते में थोड़ा मतभेद आ सकते हैं, थोड़ी दूरियां आ सकती हैं। तो कहने का मतलब ये, बृहस्पति जो आपके लग्न में बैठे हुए हैं, ये शुरुआत में आपके रिश्ते में थोड़ा सा उसको समझने, उसको परखने के लिए आपको उकसाएंगे, और इसके बाद सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। जब यह बृहस्पति मार्गीय हो जाएंगे, तब आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि अब ये रिश्ता, अब ये जो आपका लव पार्टनर है, ये आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है या नहीं। इस तरह की सोच ये बृहस्पति आपको यहाँ पर देते हुए नजर आएंगे। हाँ, विचारों की जो टकराहट यहाँ पर हो सकती है और अहंकार, ये भी आपके रिश्ते को कमजोर कर सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत रहेगी। सूर्य, मंगल, बुध और राहु, इन सब का कनेक्शन भाग्य भाव से है, जिसमें कि राहु जो कि 5वीं दृष्टि से आपके लग्न को देख रहे हैं और 9वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। तो ये कुछ कंफ्यूजन लेकर के आ रहे हैं, कुछ गलत फहमियां लेकर के आ रहे हैं, और इस गलत फहमी से आप लोगों के बीच में टकराव की स्थिति आ जाए, इस तरह के पॉसिबिलिटीज भी बनती हुई नजर आती है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यदि आपका रिश्ता मजबूत है, तो यहाँ पर लव पार्टनर को लिए लाइफ पार्टनर बनाने के आप सोच सकते हैं। और अगर रिश्ता सिर्फ भावनाओं पर या आकर्षण पर टिका हुआ है, तो यहाँ पर आप एक से दोबारा फिर से सोचना चाहिए कि अब हमें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। अब हम बात करते हैं मैरिड लोगों की। तो देखिए, अगर आप मिथुन राशि के हैं और विवाहित हैं, तो ये समय आपके रिश्ते में संभलने का समय रहेगा। जब बृहस्पति मार्गीय होंगे, तब आप ये देखेंगे कि आपको एक सही मार्ग दिखा रहे होंगे यह बृहस्पति। आपके रिश्ते में प्रेम की वृद्धि भी यहाँ पर होगी। आपको आपके जीवन साथी की वजह से आपके वर्क प्लेस पर किसी तरह का कुछ एप्रिसिएशन मिले, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आपके जीवन साथी की उन्नति हो, इस तरह के पॉसिबिलिटीज भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आपका और आपके जीवन साथी के बीच में प्रेम की बहुत ज्यादा वृद्धि यहाँ पर होने वाली है। उनको लेकर के आप कोई एक लंबे टूर पर जाएं, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, थोड़ा सा अहम और थोड़ा जल्दबाजी में कहे गए अपने कटु शब्दों से, इनसे आपको थोड़ा परहेज करना होगा, नहीं तो ये आपके रिश्ते में थोड़ी तल्खी लेकर के आ सकते हैं। तो जब भी अपने जीवन साथी के साथ आप बातचीत करें, सॉफ्ट टोन में बातचीत करें, उन पर भरोसा बनाए रखें, और आप देखें आप दोनों के रिश्ते में प्रेम की बहुत ज्यादा यहाँ पर वृद्धि होगी। आपके वैवाहिक जीवन के लिए मार्च का महीना बहुत श्रेष्ठ है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किलें आ सकती हैं, पर अंत तक सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। देखते हैं आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल चलने के चांसेस तो नहीं लग रहे हैं। तो शनि और शुक्र का जो ये कनेक्शन बन रहा है आपके वर्क प्लेस पर, यहाँ पर मतलब दशम भाव में जो बन रहा है, ये आपका आपके वर्क प्लेस पर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाए, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल के योग तो बन रहे हैं, लेकिन हाँ, आप उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कि कोई और आपकी तरफ आकर्षित तो अवश्य ही हो सकता है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से, अपनी समझ से उसको समझा देंगे कि नहीं, ये सब कुछ ठीक नहीं है। बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी इस माह में, तो आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस है ये थोड़ा कम ही यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, तो भी यहाँ पर यह बृहस्पति उसमें एक अच्छा रोल प्ले करेंगे। ये कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ को इतना मजबूत और परिपक्व बना देंगे कि आपका ध्यान अब
अपने उस साथी की तरफ ना जाए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर हम उपाय की बात करें तो शुक्रवार के दिन अगर आप हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं, अपनी वाणी को थोड़ा मीठा रखते हैं, थोड़ा सॉफ्ट टोन में अगर आप बात करते हैं और मन ही मन अगर आप 11 बार ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। बृहस्पति की बहुत कृपा प्राप्त होगी आपको अगर आप केसर का तिलक रोज लगाते हैं। तो मिथुन राशि के लोगों, मार्च का महीना आपके लिए प्रेम जीवन में कभी कभी रुकना और सोचना, इस तरह के कुछ चांसेस लेकर के आ रहा है। एक ये संकेत आपके लिए लेकर के आ रहा है। देखिए, सही निर्णय वही होता है जो दिल और बुद्धि दोनों को शांति दे। इस बात को आपको समझना होगा। वैसे बृहस्पति की एक अच्छी कृपा आपके ऊपर बनेगी। इस माह आपकी लव लाइफ भी अच्छी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा था तो वहां पर भी आप थोड़ा समझदारी से डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। और अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई दूसरा आने वाला है। हीलिंग भी यहाँ पर आपकी बहुत जल्दी हो ही जाएगी। तो दर्शकों, यह था मिथुन राशि का मार्च के महीने का लव राशि फल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।